पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से जड़ता रहे ना शेष, जड़ता रहे ना शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम है रुद्र रूप हनुमान, दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। जय राम हरे, गुण धाम हरे, सुख धाम हरे। श्री राम हरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 48 से आरंभ करते हैं, जहां रावण के नाना माल्यवंत जी रावण को अच्छी नीति सिखा रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव बता रहे हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान सिया राम, जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान सिया राम। रावण के नाना माल्यवंत जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जिन्होंने हिरण्यकश्यप सहित उसके भाई हिरण्याक्ष को मार डाला और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। काल रूप खल वन दहन, गुनागार घन बोध सिया राम। शिव विरंचि जेहि सेवहि, तासं कवन विरोध सिया राम। जो काल के स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, गुणों के धाम हैं और ज्ञान के बादल हैं। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, हे दशानन उनसे वैर कैसा। पारिहारि बयरु देहु वैदेही, भजं कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बाण सम लागे, करिया मुँह कर जाए अभागे। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजं कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बाण सम लागे, करिया मुँह कर जाए अभागे। अंततः
वैर छोड़कर उन्हें माता जानकी जी दे दो और कृपा के निधान परम स्नेही प्रभु श्री राम जी का भजन करो। माल्यवंत जी ने रावण से कहा। रावण को अपने नाना माल्यवंत के ये वचन बाण के समान लगे। रावण बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयस नत मरत्युं तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बाध्यो चहतु ऐ कृपा निधाना। बूढ़ भयस नत मरत्युं तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बाध्यो चहतु ऐ कृपा निधाना। रावण ने कहा, तू वृद्ध हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवंत जी ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी अब मारना चाहते हैं। सो उठ गए कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखे मोरा, करहूं बहुत कहूं का थोरा। सो उठ गए कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखे मोरा, करहूं बहुत कहूं का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। जो कुछ वर्णन करूंगा वह थोड़ा ही होगा। सन सत वचन भरोसा आबा, प्रीति समेत अंक बैठाबा। करत विचार भयउ भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के ये वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ इंद्रजीत को अपनी गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिह दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाये। कोपी कपिह दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाये। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम लंका के किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने लंका के किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाहे महीधर शिखर कोटि है, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न, लरत तन जर जर भये। गही सैल तेहि गढ़ पर चलावई, जहाँ सो तहाँ निशिचर है। उन्होंने राक्षसों ने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा आपस में लड़ते और भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलने योग्य नहीं हो जाते, तब भी वे लेटते नहीं हैं, अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे लंका के किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होता है वहीं मारे जाते हैं। ढाहे महीधर शिखर कोटि है, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पव पात गरजत, जनु प्रलय के बादले।
मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय कही सैलत ही गढ़ पर चला वही जहाँ सोता निशिचर हाय मेघनाद सुनि श्रवण वस गढ़ पुनि छेका आई सियारम उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाई सियारम। राक्षसों ने पर्वतों के करुणों शिखर ढाए, अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो। योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा लड़ते और भिड़ते हैं, कट जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे लंका के किले पर फेंकते हैं और जो राक्षस जहां था वहीं मारा जाता है। मेघनाथ सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई सियारम उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाई सियारम। इंद्रजीत मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर लंका के किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता कह नल नील दुखित सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीमा। इंद्रजीत मेघनाद युद्ध के मैदान में उतरा और आते ही उसने कहा कह कौशलाधीश दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता कह अंगद नल नील सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीमा। इंद्रजीत ने पुकार कर कहा कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कह कौशलाधीश दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता कह नल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबई हटि मारे ओही अस कही कठिन बाण संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर मेघनाद ने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबई हटि मारे ओही अस कही कठिन बाण संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट विभीषण को तो अवश्य ही हठपूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर मेघनाद ने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा जनु सपक्ष धावई बहु नागा जहाँ तहाँ परत देखियौ बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। सर समूह जो छाड़े लागा जनु सपक्ष धावई बहु नागा जह तह परत देखियौ बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह मेघनाद बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सर्प दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भाग चले कपिरीछा
बिसरी सबई युद्ध की इच्छा, सो कपि भालु न रणमऊ देखा, कीने सिजेहि न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर भालू दिखाई नहीं पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, विसरी सबई युद्ध की इच्छा, सो कपि भालु न रणमऊ देखा, कीने सिजेहि न प्राण अवशेषा। मेघनाद ने ऐसे बाण चलाए जिससे रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर भालू नहीं था जो अपने प्राण मात्र अवशेष लेके बैठा हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों। दस दस सर सब मारे सी, पारे भूमि कपि वीर सियाराम, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर सियाराम। दस दस सर सब मारे सी, पारे भूमि कपि वीर सियाराम, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर सियाराम। फिर मेघनाद ने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। जय सिया राम।